हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस की क्लास नंबर 4 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। आज हम लोग करेंगे 61 से लेकर क्वेश्चन आगे करेंगे। उससे पहले मैं अपना बारे में थोड़ा कुछ बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछली बार का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था मैंने वो क्लियर किया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना एडमिट कार्ड। और चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये रहा, ये मेरा ग्रुप डी का एडमिट कार्ड है। तो एडमिट कार्ड ये किसका है? तो ये देखिए फिजिकल का है, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का है ना। जो और कौन सा रीजन से वो भी देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा रीजन है, साउथ ईस्टर्न रीजन, जहाँ पर हाईएस्ट कटअप जाता है, सेकेंड या थर्ड हाईएस्ट में ये रहता है ना। तो यहाँ से मैंने निकाला था, मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और मैंने फिजिकल भी किया था। मेरा रोल नंबर ये वाला था और मैंने फिजिकल भी क्लियर किया था। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप ये रोल नंबर ध्यान रखिए, क्या लिखा हुआ, 27 41 94 22 01 97 340। लास्ट में क्या है, 97 340। ठीक है, चलिए चलते हैं हम मेन रिजल्ट पर। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आपकी ये क्या दिया हुआ है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रीजन क्वालिफाई रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर डेट भी देखिए 19/1/2023 का। और मेरा रोल नंबर क्या था तो मैंने आपको अभी याद दिलाया। चलिए वो दिखाता हूँ तो कहाँ पर है। तो ये देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 27 41 94 22 01 97 340। लास्ट वाला 97 340 है ना। तो ये मैंने क्लियर किया था, यहाँ पर रनिंग भी क्लियर हो गया था मेरा। 69.67 या 7 के आसपास मेरा, मतलब ऐसे ही नंबर था ना। यहाँ का कटअप गया था 72 और जो मेरिट लिस्ट निकल रहा था तो वहाँ पर मेरिट घटकर 70 के आसपास आ गया था ना। इसके बाद मेरा मतलब नाम आ जाता, लेकिन अभी जो ग्रुप डी ने जो नोटिस दिया तो उसने बोल दिया कि अब नया नोटिस अब नहीं आएगा, है ना। तो यहीं पर जो न्यू वैकेंसी है उसमें सबको ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आप लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपना जीके का क्लास जो अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने निकाला है एग्जाम, तो मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप डेली क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ का भी मैं कराता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जीके करा रहा हूँ। मेरा मैथ और रीजनिंग मेन मेरा हार्ड टॉपिक है ना। तो जो मैं कराऊंगा अभी आगे जाने वाले समय में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो कराऊंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पर अब। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन था मैंने दे दिया, आई होप आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आप लोग विश्वास कर सकते हैं, है ना, कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं एकदम। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 61 पर। क्या है कि तीसरे वोट परिषद कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वॉच, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा? 61 का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 पर क्या बोल रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन पर कि पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा पावा, समांत शिखर और उज्जैनता। ठीक है, तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समांत शिखर। आते हैं अगला। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन 63। महान धार्मिक आयोजन महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी नटराज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बाहुबली। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आ जाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। तो 64 नंबर क्या है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पर नालंदा, गया, राजगिरी, बोध गया। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजगिरी में। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी होता है, रा वा पा की। राजगिरी, रा से राजगिरी, व से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और की से मतलब कुंडल बना ना। इस तरह से तो पहला हम लोग पढ़े थे ना ऊपर में, तो आया था वो तीसरा पूछा था शायद। तो पाटलिपुत्र पहला, राजगिरी दूसरा, वैशाली तीसरा, पाटलिपुत्र तीसरा, कुंडल बना ना। चलिए
आ जाते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, यहाँ पर है कि जैन धर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। कब? ऑप्शन नंबर ए कपिल वस्तु, ऑप्शन नंबर बी पावा, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावा, जैन धर्म से संबंधित स्थान है। इसी को पावापुरी भी बोला जाता है। ठीक है। कश्मीर में अगला क्वेश्चन चलिए क्या है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की। ऑप्शन नंबर ए पार्स, ऑप्शन नंबर बी क्या है नागा अर्जुन। ठीक। और चलिए आगे क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट। नागा अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी क्या है शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी क्या है वसुमत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वसुमेत। ठीक है, कनिष्क के समय। चलिए आ जाते हैं 67 नंबर। भद्रबाहु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर ए वह एक जैन संत था, ऑप्शन नंबर दो क्या है कुएं चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, भद्रबाहु के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, वन और दो दोनों सही है, न तो वन न तो टू सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन और दो बिल्कुल सही है। वह एक जैन संत थे भद्रबाहु, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे आध्यात्मिक गुरु भी थे भद्रबाहु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 होगा। तो ये कथन वाला क्वेश्चन आ गया है ना। तो यहाँ पर दो ठो कथन रहता है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग को आंसर देना रहता है। जैसे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कितना है यहाँ 68 से 70 तक हम लोग का ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग को 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हम लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलते ही रहेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ये आएगा कि दोनों कथन सत्य है। कथन दो कथन ए का सही व्याख्या दे रहा है। दोनों कथन सत्य है। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ये हो सकता है ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इस तरह से कि कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस तरह है कि कथन वन गलत है लेकिन कथन दो सत्य है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्या है कि यहाँ पर 68 नंबर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दो कथन दिया हुआ, क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में गंगा घाटी में भयंकर अकाल के बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुकों का दक्कन की ओर महापलायन हुआ। ठीक। दूसरा क्या है चंद्रगुप्त मौर्य एक भिक्षु के रूप में जैन समाज में शामिल हुए। तो यहाँ पर दोनों सही है ना। कथन वन और कथन दो नो सही है, लेकिन कथन दो कथन एक को सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर बात तो दोनों सही है लेकिन कथन दो कथन एक का सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर 69 नंबर क्या है। तो 69 नंबर में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि महावीर शुरू में निर्गंथ नामक तपस्वियों के एक समूह में शामिल हो गए। कथन दो क्या बोल रहा है कि परसवा द्वारा 200 साल पहले संप्रदाय की स्थापना की गई। एक और दो दोनों सही है लेकिन यहाँ पर कथन दो कथन एक का सही व्याख्या नहीं कर रहा, वही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा लेकिन बात दोनों सही है। ठीक। 69 हो गया। आ जाते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर में अपना क्या है, क्या बोलना कि लकड़ी की वास्तुकला में प्रोटोटाइप पर तैयार की गई बराबर पहाड़ियों में लोमस ऋषि और समुदाय गुफाएं भारत के सबसे प्राचीन गुफा काल में उदाहरण है। तो बिल्कुल सही, बात तो सही है। बराबर पहाड़ियों की गुफा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविक भिक्षुकों को समर्पित की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सेम आंसर हो जाएगा कि ए और दो मतलब पहला और दोनों दोनों सही है लेकिन दूसरा एक को सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक। आ जाते हैं 71 नंबर। तो निम्नलिखित में से
क्या हुआ, निम्नलिखित में से सात से कथन जैन सिद्धांत पर लागू होते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा कथन जैन सिद्धांत पर लागू होते हैं, यहाँ पर नीचे में ऑप्शन होंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। 71। तो देखिए 71 में क्या बताया गया है कि कर्म का सर्वनाश करने का निश्चित तरीका तपस्या करना है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटी कण में भी आत्मा होता है, ये भी ठीक है। जैन धर्म के हिसाब से कर्म आत्मा का विष है, कर्म आत्मा का विष है और इसका अंत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पर सभी विकल्प यहाँ पर अपना सही हो जाएंगे। कौन सा जैन सिद्धांतों पर लागू होता है, तो ये तीनों जैन सिद्धांतों पर लागू हो रहे हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पर। 72 उसी तरह से हम लोग को बताना है, चार्ट दिया हुआ, चारों में से कौन सा सही होगा। तो बोला क्या गया है, पहला कि वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला क्या है, तो अगला है यहाँ पर कि उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानेत्रिक नामक एक प्रसिद्ध वैश्य कबीले के मुखिया थे। तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखते हैं। महावीर का परिवार को कौशल के शाही परिवार से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये भी अपना सही है, मतलब यहाँ पर 2 और 3 तो सही है। महावीर एक गांव में 1 दिन से ज़्यादा और एक कस्बे में 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 2 और 3 सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर चलिए मिलान करने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मिलान करना हम लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं शब्द और उसका व्याख्या करना है। ठीक है, शब्द तथा उसका व्याख्या। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या बोला, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक किससे रिलेटेड है, तो ये है दर्शन और तत्व मीमांसा के विषय से। यहाँ पर चलते हैं। सुत पिटक, ये सिद्धांत और नैतिकता का विषय है। विनय पिटक, विनय पिटक क्या है, तो ये भिक्षु समाज का नियम है। महासहिंग महासंघिका, महासंघिका क्या है, तो यहाँ पर महान समुदाय के सदस्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 74 कथन। कथन यहाँ पर दिया, चलिए पहले कथन को जल्दी पढ़ लेते हैं कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था और कर्म कांड वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने की पहली गंभीर प्रयास करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसका कारण क्या होगा। तो कारण क्या बता रहा है कि उन्होंने सांस्कृतिक भाषा को त्याग दिया और अपने सिद्धांत का प्रचार करने के लिए प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक भाषा तो इनके लिए नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सत्य है ना। ए गलत है परंतु आर सत्य है। ठीक है, तो ये वाला सत्य है ना। 1 नंबर ये वाला अपना गलत था, क्या था, तो वहाँ पर देख लेते हैं कि जैन धर्म में वर्णो व्यवस्था और कर्म कांड ये वैदिक धर्मों के बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास था, तो ये वाला गलत है अपना। और यहाँ पर जो है आर क्या था, उन्होंने सांस्कृतिक भाषा को त्याग दिया तथा अपने सिद्धांत प्रचार के लिए किस भाषा को अपनाया, तो प्राकृतिक भाषा को अपनाया। हो, अब पाली किसका था, तो पाली वहाँ पर बुद्ध का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 75 में 75 का देखते हैं। तो क्या बोल रहा, अहिंसा पर जैन धर्म के जोर ने कृषक को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल ये वाला सही है। और कृषिकरण जुताई में कीड़ों और कीटों की हत्या शामिल है, ये गलत है।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सत्य है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 76 नंबर, यहाँ पर 76 का दो ठो दिया हुआ हम लोग को, स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। तो 76 से क्या है कि दक्कन में बौद्धों ने रॉक कट चैत्यों की खुदाई की और वैष्णव शव और जैनों के बाद की शताब्दियों में इनका अनुसरण किया। ये सही है। वैष्णव शव जैन ने रॉक कट चैत्य से दूर के स्थलों पर मंदिरों की खुदाई की, ये गलत है। तो ठीक है, तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं यहाँ पर 77, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है। तो 77 का अपना आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अस्मक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती बस अस्मक कंपोज। तो अस्मक कहाँ पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक। नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार, महापद्मनंद, अजातशत्रु या घनानंद। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महापद्मनंद। ठीक है। चलिए 79 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 79 में क्या हो रहा है, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बदले में उसकी हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी। तो ये अजात शत्रु के बारे में बात हो रहा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट बी, है ना। ये अपने पिता का हत्या कर दिया था, इसका पुत्र ने इसका हत्या कर दिया था। ठीक है। चलिए यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन पा जाता है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम यहाँ पर वज्जी, वत्स, सूरसेन, अवंती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर बिहार का नाम क्या है, वज्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज यहाँ पर हम लोग 80 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो छोटा छोटा रहेगा जिससे आपको करने में भी सुविधा हो। 2 के स्पीड में करके अपना डेली का कंप्लीट करते जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।